दिखाने में, ये भूत प्रेत की, यक्षिणी गंधर्व, इनकी सिद्धि मंत्र है इनके, ये थोड़े दिनों में सिद्ध हो जाते हैं। तुम क्या बोल रहे हो, तुम क्या सोच के आए हो, तुम कहां से आए हो, तुम्हारा क्या नाम है, ये सब बातें। इससे बड़ी पूजा बढ़ेगी, सम्मान बढ़ेगा, लेकिन जाना पड़ेगा नरक ही, भूत प्रेत योनि की ही प्राप्ति होगी। रजस्वला अवस्था में माताओं बहनों को पूजन करना चाहिए। रजस्वला स्थिति में माताओं बहनों को दूर से दर्शन करने का अधिकार है, प्रणाम करने का अधिकार है, मानसिक पूजा करने का अधिकार है, मानसिक जप करने का अधिकार है, मानसिक पाठ करने का अधिकार है, प्रगट में पूजा करने का अधिकार 3 दिन तक नहीं है। जो भोग परायण है, जो गृहस्थी में है, वो 3 दिन तक अपने ठाकुर की सेवा दूसरे से करावें, क्योंकि रजस्वला स्थिति में शास्त्र निषेध करता है। अगर रजस्वला स्थिति में संख्या ली है, गुरु ने दिया है माला जपने का, तो कैसे पूरी करे? तो शायद उस समय काउंटर नहीं होगा जब उत्तर लिखा गया है। तो इन्होंने कहा कि सूत की माला ले सकते हैं या लकड़ी की माला ले सकते हैं, तुलसी की माला से रजस्वला स्थिति में संख्या पूरी न करें। अब तो बढ़िया सुविधा है, न सूत न लकड़ी, काउंटर अंगुरी में फंसा लो, मंत्र और नाम की संख्या पूरी कर लो। जप नहीं छोड़ना चाहिए, जप नहीं छोड़ना चाहिए, और किसी ग्रंथ का स्पर्श नहीं करना चाहिए, पूजा ग्रह का स्पर्श नहीं करना चाहिए, रसोई का स्पर्श नहीं करना चाहिए। अगर गीता, भागवत, रामायण इनका पाठ है तो जितना याद हो उतना मानसिक कर लेना चाहिए, ग्रंथ नहीं पकड़ना चाहिए रजस्वला स्थिति में। अब आखिरी में बता दीजिए कि सच्चा भजन हो रहा है, इसकी परीक्षा क्या है? सच्चा भजन हो रहा है हमारा, इसकी परीक्षा क्या है? भजन करने वाले की प्रतिपल उन्नति होती है। जैसे भोजन करने वाले को एक एक कवल में क्षुधा निवृत्ति, तुष्टि और पुष्टि होती है, ऐसे भजन करने वाले को संसार से वैराग्य स्वरूप का बोध और भगवान से प्रेम, तीनों एक साथ बढ़ते चले जाते। यदि संसार से वैराग्य हो रहा है, अपने स्वरूप का बोध हो रहा है, भगवान से प्रेम हो रहा है, तो आपका भजन ठीक चल रहा है। अगर भोगों में ही आसक्ति बढ़ रही तो कहीं त्रुटि कर रहे हो नाम जप में। नाम जप और बढ़ाओ, संसार के भोग कड़वे लगने लगे, यही भजन का फल है। भगवान प्यारे लगने लगे, यही भजन का फल है। शरीर दूसरा लगने लगे, मैं तत्व इससे अलग है, ये स्वरूप बोध होने लगे, यही भजन का फल है। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की।